उधर संसद में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर भाषण दिया। इस दौरान वित्त मंत्री ने कांग्रेस और राहुल गांधी को जमकर आड़े हाथों लिया। निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश के गरीबों को लूटा है और कांग्रेस में अब सच सुनने की हिम्मत नहीं है। कांग्रेस की ओर से लगाए गए तमाम आरोपों पर वित्त मंत्री की ओर से एक एक कर न सिर्फ पलटवार किया गया बल्कि इतिहास की याद भी दिलाई गई। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। संसद में आज जमकर हंगामा बरपा, जहां एक तरफ विपक्ष बजट को छोड़ एप्स्टीन पर चर्चा करता नजर आया, तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के हर नैरेटिव का करारा जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कांग्रेस के पीएम पर आरोपों का करारा जवाब दिया और साफ किया कि इतिहास में कई बार कांग्रेस ने सरेंडर किया है, प्रहार तीखा है और वार सीधा। वित्त मंत्री ने एक बार फिर कांग्रेस को उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड की याद दिलाई। 2017 के अंदर पीस क्रॉस WTO में लेकर आए मोदी जी, इसके वजह से कोविड के समय हम सब लोग को रेशन दे पाए और किसान से आज भी प्रोक्योरमेंट हो रही है। नहीं तो कांग्रेस के साथ चलते हुए हमारे देश का किसान सड़क पर आ जाते। ये सेल करने वाले लोग, ये भारत का किसान को बेचने वाले लोग। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज तक कस दिया। निर्मला सीतारमण ने राहुल पर बिना बजट पढ़े चर्चा का हिस्सा होने का आरोप लगाया। नहीं है कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमने क्रिटिक टू इंसुलेट इंडिया फ्रॉम वेपनाइजेशन ऑफ एनर्जी मैटर्स, द बजट पुशेस फॉर ऑटोनॉमी इन क्रिटिकल मिनरल्स, कस्टम्स ड्यूटी का एग्जेम्पशन हुआ, न्यूक्लियर पावर के लिए 2500 करोड़ अलॉट हुआ एंड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 600 करोड़ अलॉट हुआ। बजट को पढ़ा नहीं है, आगे हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बात करने। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस की पोल खोलनी शुरू की तो वो चिखम चिल्ली पर उतर आए, लेकिन वित्त मंत्री ने उन्हीं की भाषा में बता दिया कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। चिल्ला चिल्ला के मेरे आवाज को बंद नहीं कर सकते। ये पूरे देश सुनेगा, ये पूरे देश सुनेगा। आप आकर के इधर हमें एडवाइस दे रही हो। यस, किरण रिजिजू ने सही कहा, भारत को बेचने वाले कोई माय की लाडला अभी तक जन्म नहीं हुआ, मोदी जी कभी नहीं करेंगे। थैंक यू मैडम। राहुल के साथ साथ निर्मला सीतारमण के निशाने पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी थी। वित्त मंत्री ने ममता बनर्जी के आरोपों का जवाब देते हुए तंज किया कि सुप्रीम कोर्ट में डांट खाओगे फिर कहोगे कि केंद्र सरकार कुछ नहीं दे रही। दरअसल ममता बनर्जी ने बजट में बंगाल के लिए कुछ न होने का आरोप लगाया था। कुल मिलाकर आज के दिन सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोपों की गूंज सुनाई दी। एक तरफ विपक्ष ने सरकार को घेरने की हर कोशिश की, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने हर मुद्दे पर करारा जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। देश की सियासत में एक बार फिर राष्ट्रगीत वंदे मातरम चर्चा के केंद्र में आ गया है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को नए दिशा निर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया कि अब भी सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ सियासत लगातार हो रही है। विपक्ष के साथ साथ मौलानाओं ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आखिर क्यों राष्ट्रीय गीत को लेकर हो रही है जमकर सियासत, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। तो यहाँ पर दिखा रहे थे कि किस तरीके से राष्ट्रगीत को लेकर हंगामा हो रहा है और जिस तरीके से खबर सामने आई, इसके बाद न सिर्फ देश के नेता बल्कि विपक्षी पार्टियों के साथ साथ देश के कई अलग अलग जगहों पर मौलानाओं ने इसे थोपने जैसा बताया और अब इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासत हो रही है। लेकिन गृह मंत्रालय की ओर से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें यह साफ कर दिया गया है कि कब कब किस किस मौके पर और किस तरीके से राष्ट्रगीत को गाना है। साथ में ये भी क्लियर किया गया है कि अब जो नया
राष्ट्रगीत यहाँ पर लाया गया है उसमें उसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 मिनट 10 सेकंड की है। इतना ही नहीं, स्कूलों में प्रार्थना में प्रेयर के वक्त राष्ट्रगीत को गाना अनिवार्य होगा। इसी के साथ साथ राज्यपाल जितने भी राज्यों के हैं उनके भाषण से पहले राष्ट्रगीत अनिवार्य होगा। इसी के साथ साथ राष्ट्रपति की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति के भी अभिभाषण से पहले, राष्ट्रगान से पहले ये राष्ट्रगीत का गायन जरूरी होगा।